जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को लाए हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें साइंस में चैप्टर है मापक यंत्र से। चैप्टर नंबर 1 मापक यंत्र से जो भी सवाल पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देर ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल @एजुकेशन पवन सर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मापक यंत्र। मापक यंत्र वह जिससे मापक यंत्र से हम किसी भी मापक यंत्र से हम किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु को वस्तु के मात्रा या वजन या या जानकारी प्राप्त प्राप्त करते हैं, तो उस मशीन को उस मशीन को मापक यंत्र के नाम से जाना जाता है। मापक यंत्र के नाम से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? यह आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चंस है। तो चार ऑप्शन है: ओडोमीटर, थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड बैरोमीटर। तो हम आपको बता दें कि वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है तापमान मापा जाता है। और ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है दूरी मापी जाती है मापी जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर के वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यह दिया गया है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी मतलब समुद्र में चलने वाली जहाजों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है पायरोमीटर, स्पीडो स्पीडियास्कोप, पेरिस्कोप और ओडोमीटर। आप लोग जवाब दीजिए। जी। तो अब हम बताते हैं आप लोगों को, पेरियास्कोप के द्वारा समुद्र के ऊपरी स्तर को देखा जाता है। पेरियास्कोप के द्वारा पायरोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। ये अभी उसमें पहले बताए हुए थे। दूरी मापी जाती है। और
पायरोमीटर पायरोमीटर से पाय पायरोमीटर से दूर की वस्तु को, जिसे दूर की वस्तु के ताप को पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक। और एपिडो एपीडिया एपीडिया स्कोप से पर्दे पर किसी, जिसे प्रोजेक्टर, इसे प्रोजेक्टर के रूप में किसी पर्दे पर चित्र जारी किया जाता है, चित्र दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है चौथा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, सन मीटर एंड हेलियोस्कोप। तो सूर्य को, सॉरी सॉरी, सूर्य को देखने के लिए, देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप द्वारा देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। या और स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से पांचवा क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वह सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए। और अगला है, देखिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से ए एनीमोमीटर से एनीमोमीटर से में वायु वायु के वायु के वेग का पता लगाया जाता है, वेग मापा जाता है, वायु के वेग से मापा जाता है, वायु के वेग को मापा जाता है, मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की आर्द्रता में, दूध की शुद्धता, शुद्धता को मापा जाता है, मापा जाता है। और बैरोमीटर से
वायुमंडल से दाब को मापा जाता है। वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, शाफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शाफ्ट का शाफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से चाल मापी जाती है या गति मापी जाती है। गति मापी जाती है, मापी जाती है। और एनोमो एनीमोमीटर से पवन या वेग भी जो ऊपर दिया गया था, एनीमोमीटर से हवा या पवन वेग मापा जाता है। पवन वेग मापा जाता है, वेग मापा जाता है। और क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का सही समय का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। ठीक। टैकोमीटर अभी ऊपर दिया था। टैकोमीटर से शाफ्ट की आवर्त गति को मापा जाता है। अब यहाँ पूछा गया है, टैकोमीटर का मापन के लिए किया जाता है गति पालक चक्र की घूर्णन या द्रव्य की प्रवाह दर, मिश्र धातु के संगठन या तापमान। तो इसमें ऑप्शन है चौथा, टैकोमीटर पालक चक्र की घूर्णात्मक गति, यानी इसको कह सकते हैं आप पहिए पहिए की घूर्णन घूर्णन चक्र को मापता है, चक्र को मापता है। ठीक। 9वां है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए किया जाता है। 10वां, रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, ये सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक, ये भी सही है। हम्म, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। हाँ, ये सही है। इसे भूकंपी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। हाँ, इससे भूकंपी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। और रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है उच्च भूकंप। उच्च भूकंप, ये गलत है। तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक। तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए आर्द्रता मापी या हाइड्रोमीटर या हिप्सोमीटर या फाइडोमीटर। तो तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फैथोमीटर ये समुद्र की गहराई मापता है। फैथोमीटर समुद्र समुद्र की गहराई मापता है। गहराई मापता है मापता समुद्र की गहराई मापता है।
मीटर हो गया, हाइस हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई को मापता है। हिप्सोमीटर ये है समुद्र तल, आ, समुद्र तल की ऊंचाई को मापता है। समुद्र तल की ऊंचाई को मापता है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर रखे समुद्र में सोनार द्वारा पता लगाया जाता है। सोनार द्वारा समुद्र में रख के पता लगाया जाता है। और स्कूप, स्कूप यह गोताखोर को समुद्र में समुद्र में सांस लेने के लिए के लिए होता है। सांस लेने के लिए होता है। रडार, लेजर, लेजर से हम धातु को